रॉबी, तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या हूँ, पर असली सवाल तो यह है कि हम क्या है। तुम और मैं, हम एक ही आत्मा है रॉबी, और हमें कोई नहीं रोक सकता। और तुम और मैं इटर्नल फ्रेंड्स हैं। तब रॉबी कहता है कि इटर्नल। घोस्ट राइडर आगे जवाब देता है कि हाँ, पर अगर तुम फिर से ना मरो तब। तब रॉबी कहता है कि क्या, कौन मरा था? और घोस्ट राइडर जवाब देता है कि तुम मरे थे पार्टनर, और मैंने तुम्हें फिर से जिंदा किया। तब रॉबी पूछता है कि क्या तुम कोई एंजल हो? तब घोस्ट राइडर हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो बच्चे। तब रॉबी कहता है अच्छा, तो तुम क्या कोई शैतान हो? तब घोस्ट राइडर कहता है कि नहीं, फिर से कोशिश करो। तब रॉबी कहता है कि अरे मुझे कैसे पता होगा कि तुम क्या हो? तुम कोई एलियन वगैरह हो क्या? यार मुझे नहीं पता कि तुम क्या चीज़ हो। तब घोस्ट राइडर जवाब देता है कि मैं एक इंसानी स्पिरिट हूँ रॉबी। कुछ लोगों ने मुझे मार दिया था, जैसे पिछली रात तुम्हें उन लोगों ने मारा था। तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैंने वो सब कुछ देखा था, और मैंने तुम्हें फिर से जिंदा किया है। तब रॉबी पूछता है कि क्यों? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए आखिर? घोस्ट राइडर जवाब देता है मैं बस तुम्हारे लड़ने में मदद करना चाहता हूँ रॉबी। मैं तुम्हें वो ताकत दे सकता हूँ जो तुम्हें लड़ने में मदद कर सकती है उन सारे गैंग्स, बुलीज और ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था तुम्हारे भाई को पालने के लिए। तब रॉबी आगे पूछता है कि पर तुम ये सब कैसे करोगे? तब घोस्ट राइडर जवाब देता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं, तुम और मैं रॉबी एक साथ, और ये सुंदर काली गाड़ी। हम दोनों इसको शुरू कर सकते हैं रॉबी, और ये गाड़ी हमें एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ ले जाएगी। तुम्हें बस इस गाड़ी में बैठ के इसे चलाना है रॉबी। क्या तुम्हें ऐसी कोई पावर नहीं चाहिए जो तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है? मुझे पता है रॉबी कि तुम्हें ये सब कुछ चाहिए। तुम्हें तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए, और ये सब जवाब तुम्हारे सामने ही है रॉबी। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो रॉबी। तुम बस अपना ज़बान मुझे दो रॉबी, और हम लोग उन सबको सबक सिखाएंगे जिन्होंने तुम्हें मारा था, और उसके बाद हम उन लोगों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने गेब को परेशान किया था। बस तुम मुझे अपना ज़बान दो, और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हम क्या क्या नहीं कर सकते। अपना मुंह सच्चाई से मत फेरो रॉबी, मुझ पे भरोसा करो। अगर ऐसा कोई वक्त है जो सब कुछ ठीक कर सकती है तो वो वक्त अभी है रॉबी। तब रॉबी जवाब देता है कि कैसे? तब घोस्ट राइडर कहता है कि क्या तुम थोड़ा जोर से नहीं बोल सकते? तब रॉबी चीखते हुए कहता है कि पर मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? और तब वो गाड़ी जल उठती है, और घोस्ट राइडर कहता है कि तुम अभी जान जाओगे बच्चे। तब रॉबी कहते कि रुको, क्या? और फिर रॉबी फिर से घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद घोस्ट राइडर हंसते हुए कहता है कि क्या तुमने देखा रॉबी, बस तुम, मैं और ये कार, हम सब एक है रॉबी। रॉबी चीखते हुए कह रहा था कि तुम मुझसे दूर हटो। और तब घोस्ट राइडर बताता है कि मेरा नाम है एलाई, और मैं चाहूँ भी तो फिर मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। तुम्हारी मंजिल और मेरी मंजिल एक है रॉबी, और ये ताकत तुम्हें तब मिलेगी जब तुम स्टीयरिंग व्हील को घुमाओगे। तो क्या कहते हो रॉबी, क्या तुम इस कार को चलाने के लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो ऐसी पावर को अपनाने के लिए जो तुम्हें लड़ने में मदद करे? तब रॉबी कहता है कि एलाई, चलो राइट पे। तब घोस्ट राइडर हंसते हुए कहता है कि तुमने सही चॉइस किया है बच्चे। अगर तुम और मैं एक साथ हो तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्किड रो में कमांडर मैकलम के आदमी सभी लोगों से उस ड्रग्स के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तब डॉक्टर जाबू मैकलम से फ़ोन में कह रहे थे कि मैकलम, मेरे ड्रग्स किधर है, और वो ग्रम्पी कहाँ पर है? तब मैकलम कहता है कि हम लोग अपने टारगेट के पास जा रहे हैं मिस्टर हाइट। हम डाउनटाउन सेक्टर को कवर अप कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम वो ड्रग्स ढूंढ लेंगे और हमारे टारगेट को एलिमिनेट कर देंगे। तब डॉक्टर जाबू गुस्से से अपना फ़ोन तोड़ते हुए कहता है कि सब के सब बेकार हैं। तब हम देखते वो मॉन्स्टर अपने लैब में एक कार को तोड़ते हुए कहता है कि मैं उन सबके सर फोड़ देता अगर वो लोग। क्या? चुप रहो जाबू, मैं दोबारा वो नहीं सुनना चाहता। हम लॉस एंजल्स आए थे राज करने के लिए, और वो सब ना करके हम एक 2 कौड़ी के गुंडे को ढूंढ रहे हैं अपना हथियार वापस लेने के लिए। उन मर्सिनरीज को हमारी ज़रूरत है, हमारे ड्रग्स, हमारे पैसे और हमारे इस पावर की। मैं न्यूयॉर्क से शुरू नहीं करना चाहता। वो शहर हीरोज़ और क्रिमिनल्स से भरी भरी है। हम ऐसे छोटे मोटे शहरों पे नहीं जाएंगे, हम पूरा वेस्ट कब्जा करेंगे। और इसके बाद वो मॉन्स्टर एक केमिकल पीता है और फिर से डॉक्टर जाबू बन जाता है। और फिर डॉक्टर जाबू कहता है कि एक बार मैं इस फॉर्मूले को सारे लोगों तक पहुंचा दूं, फिर मैं अपनी खुद की खतरनाक आर्मी बना सकता हूँ।
मैं इस पूरे शहर को बदल के रख दूंगा और ये शहर कभी पहले की तरह नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हम हिल रॉक हाइट्स के एक पॉन शॉप में देखते हैं रॉबी और गेब को। एक व्हील चेयर के लिए 1400 बक्स, शायद तुम सीरियस नहीं हो। तब शॉपकीपर रॉबी से कहता है कि सीरियस मेरा मिडिल नाम है। तब रॉबी शॉपकीपर से कहता है कि ये 318 यूज्ड रैस्कोल मॉडल है और मुझे इसका कीमत अच्छी तरह से पता है। तब शॉपकीपर गुस्से से कहता है कि तो तुम एक काम करो, तुम अब कभी यहाँ मत आना क्योंकि तुम्हें चीज़ों के प्राइस का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, और तुम अपने भाई को भी यहाँ से लेके जाओ। और शॉपकीपर के पीछे खड़ा हुआ आदमी कहता है कि अगर तुमने ज़्यादा ज़बान चलाया तो तुम दोनों यहाँ से व्हील चेयर पर जाओगे। और तब रॉबी के दिमाग के अंदर से एलाई कहता है, यहाँ के सारे लोग ही बेकार के लोग हैं रॉबी, ये सब के सभी बेकार है। और तब रॉबी गेब को लेकर उस दुकान से चला जाता है और वो दुकानदार और उसका दोस्त रॉबी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। रॉबी अपने भाई से कहता है कि तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मिस वेलेंजुएला ने ये चेयर हमें तब तक रखने को कहा है जब तक हम तुम्हारे लिए एक नया और एक अच्छा चेयर न ढूंढ ले। तब गेब कहता है कि जिन लोगों ने मेरा चेयर लिया है, अगर उन लोगों को हम अच्छी तरह से समझे तो शायद वो हमें हमारा चेयर दे सकते हैं। तब रॉबी कहता है कि शायद ये हो सकता है। इसके बाद रॉबी अपने क्लास में जाता है। तब वो लड़के रॉबी का मजाक उड़ाने लगते हैं फिर से। और जब रॉबी उस लड़की की तरफ देखता है तब वो लड़का कहता है स्पेनिश में, हे तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो। और जब रॉबी का क्लास खत्म होता है तब रॉबी का स्कूल टीचर रॉबी को रुकने के लिए कहते हैं। रॉबी टीचर्स रूम में अपने टीचर से कहता है कि देखिए मिस्टर वेकफोर्ड, मैंने आपका आईपैड नहीं चुराया है। तब मिस्टर वेकफोर्ड कहते हैं कि मुझे पता है रॉबी, तुमने नहीं चुराया है। सही वक्त आने में मैं खुद से कहूँगा कि उसे किसने चुराया है। अपना रास्ता ढूंढने के लिए कुछ लोगों को थोड़ा वक्त और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा लड़ाई करना कोई सोल्यूशन नहीं है। तब रॉबी कहता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मिस्टर वेकफोर्ड इसके बाद कहते हैं कि वेल, तुमने अपना रास्ता नहीं खोया है। मैं सच में तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ और तुम्हारे ग्रेड्स भी क्लास में कमाल के हैं। मुझे तुम्हारी जिंदगी के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चला है रॉबी। तुम एक बहुत अच्छे भाई हो और इन सब के बावजूद भी तुम अच्छे ग्रेड्स और अटेंडेंस लाने में कामयाब हो रॉबी। तुम्हारे सामने एक बहुत कमाल का भविष्य है, हमेशा याद रखना समय और पेशेंस। तब रॉबी कहता है कि अच्छा ठीक है, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ। तब रॉबी के टीचर ने कहा कि मैंने ये भी सुना है कि तुम एक कमाल के मैकेनिक हो। कल से मैं अपनी टूटी गाड़ी पे प्लास्टिक की शीट ओढ़ के चला रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कि शायद मैं अपनी गाड़ी को तुम्हारे गराज में ले आऊँ और तुम उसे ठीक कर दो। हम देखते हैं रॉबी के गराज से कोई मदद मांग रहा था। तब हम देखते हैं कि रॉबी के बॉस को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा था और रॉबी कहता है कि कैनेलो, किसने ये किया। रॉबी 911 पे इमरजेंसी कॉल करता है और रॉबी के दिमाग के अंदर से एलाई कहता है कि सारे लोग रविश है रॉबी, मुझे पता है कि किसने ये सब किया। रॉबी कहता है कि कौन एलाई, मुझे बताओ ये किसने किया। तब इलाई कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ रॉबी, बट तुम्हें मुझे अपना ज़बान देना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए रॉबी बस, और तुम मेरे पावर्स ले लो उन सब से लड़ने के लिए। तब रॉबी कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ इलाई। और तब रॉबी घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। रॉबी ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है कि पर वो कार कहाँ पे है। और तब हम देखते हैं वो कार असल में ग्रम्पी के घर के बाहर खड़ी हुई थी। ग्रम्पी अपने लोगों से कहता है कि तुम बेवकूफ़ों को मेरा कार लाने में पूरा एक दिन निकल गया। तुम बेवकूफ़ों को किसी ने अच्छी तरह से धोया और तुम मेरे ड्रग्स भी नहीं लेके आए। तब ग्रम्पी के आदमी ग्रम्पी से कुछ कहने जाते, इससे पहले ग्रम्पी कहता है कि तुम मुझे वो बेकार की डीमन स्टोरी फिर से मत सुनाना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और तब हम देखते हैं ग्रम्पी के घर के बाहर डॉक्टर साबू के मर्सिनरीज की शैडो। ग्रम्पी अपने आदमियों से कहता है कि तुम सब बेकार हो। और तब हम देखते हैं कैप्टन मैककलम को, जो कह रहे होते हैं कि हम सब अपने पोजीशन पे है मिस्टर हाइट, चलो अंदर चलो। और फिर हम देखते हैं ग्रम्पी के घर के खिड़कियों को तोड़ के वहाँ पे मर्सिनरीज आ जाते हैं। और तब कैप्टन मैककलम देखते हैं मर्फी को, जिसके हाथ में वो ड्रग से भरा हुआ बैग था, और वो कहते हैं कि आप टारगेट को मार दिया जाएगा। और फिर वो मर्सिनरीज ग्रम्पी के घर के सारे लोगों को एक एक करके गोली से मारने लगते हैं। उस शूट आउट के दौरान ग्रम्पी उस बैग में से कुछ कैप्सूल्स को लेके खा लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबी घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होते हुए कह रहा था कि उस कार को किसने लिया। तब इलाई ने जवाब दिया कि उन लोगों ने लिया जिन लोगों ने कैनीलो को चोट पहुंचाया है। तब रॉबी कहता है कि उस कार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तब इलाई हंसते हंसते कहता है कि इस तरफ आओ बच्चे। इसके बाद रॉबी पूरा घोस्ट राइडर बन चुका था और फिर घोस्ट राइडर उस गराज के दीवार के अंदर से टेलीपोर्ट हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रम्पी को गोली लगी थी और उसके साथ ही उसको उस कार में बिठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे। अब ग्रम्पी काम से गया, हमें उन पिल्स को नहीं चुराना चाहिए था। तब ग्रम्पी का दूसरा आदमी कहता है कि तुम चुप रहो,
ग्रम्पी ने उस पिल से तुम्हारी जान बचाई थी। तब वो पहले वाला आदमी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। क्या तुमने वो देखा कि कैसे ग्रम्पी ने उन आर्मीज की तरफ एक सोफा मार के दीवार पे पंच करके एक होल बना दिया था। और फिर हम देखते हैं अचानक उन लोगों को कान में बहुत गर्मी महसूस होती है और तब हम देखते हैं उस कान में घोस्ट राइडर का सिर। और वो लोग आगे बात करते हैं। तो जब उस मोटे कार ओनर ने मुझसे कहा कि उसे उस बैग या फिर उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैंने उसके बात पे विश्वास कर लिया था। यार हमने तो उसको धो दिया था, पर फिर भी वो मोटा उस कार या फिर उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं बता रहा था। और जब तुमने उसको पिल्स के बारे में पूछ के गन पॉइंट किया तब तो उसके पास कुछ भी कहने लायक नहीं था। और ऐसे ही वो लोग उस गराज के मालिक का बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ा रहे थे। और वो सब सुन के घोस्ट राइडर बहुत गुस्सा हो गया था और फिर पहले तो उसने उन लोगों को कार से निकाला और फिर उन लोगों को बहुत मारने लगा। घोस्ट राइडर उन लोगों को मार ही रहा था, पर अचानक हम देखते हैं ग्रम्पी को, जो मॉन्स्टर बन चुका था। मॉन्स्टर ग्रम्पी गुस्से से घोस्ट राइडर से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सो गाइस, ये था ऑल न्यू घोस्ट राइडर का 3rd एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।